नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग रेट मेजर स्टार्ट किए थे और रेट मेजर के कुछ क्वेश्चन देखे थे, ठीक है ना। तो रेट मेजर में क्या होता है कि दो क्वांटिटी चेंज हो रहा होता है, नहीं तो दो से ज़्यादा क्वांटिटी भी चेंज हो सकता है, लेकिन हमको जिस दो क्वांटिटी से काम है उसको पहले चुनेंगे क्वेश्चन में से और उसमें एक रिलेशन तैयार करेंगे, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में रिलेशन दिया रहता है और कभी कभी खुद से तैयार करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे पिछले क्लास में लास्ट में हम लोग प्रॉब्लम जो किए थे उसमें वॉल्यूम और रेडियस में रिलेशन निकाले थे, नहीं तो वॉल्यूम चेंज हो रहा था, रेडियस चेंज हो रहा था, ये दोनों में हमको करना था, तो इसमें दोनों में रिलेशन तैयार किए। वैसे सरफेस एरिया भी चेंज होगा, स्फीयर का मतलब स्फेरिकल रेन ड्रॉप जो था उसका सरफेस एरिया भी चेंज होगा, तो सरफेस एरिया रेडियस में भी रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो लेकिन हमको सरफेस एरिया से कोई मतलब नहीं था पिछले क्वेश्चन में, तो इसलिए वॉल्यूम और रेडियस में रिलेशन तैयार किए और उसके पीछे वाले क्वेश्चन में रिलेशन सब दिया हुआ था, ठीक है ना। तो अभी हम लोग कुछ और उसी तरह के क्वेश्चन करेंगे रेट मेजर के, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन, और फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा था थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है ना। तो रेट मेजर का देखो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, लेट ए बी is a ladder of length 4 मीटर। एक सीढ़ी है ए बी, एक एंड ए है एक एंड बी है, उसका लेंथ 4 मीटर, ठीक है ना। एंड ए लाई ऑन वर्टिकल वॉल एंड बी lie on horizontal floor, ठीक है ना। लेडर जो है उस दीवार से लगाया जाता है, नहीं सीढ़ी को, तो उसका एक एंड ए जो है वो वर्टिकल वॉल पे है और दूसरा एंड बी जो है वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे है, ठीक है ना। चलो, एंड बी start sliding on the ground at a rate 0.80 मीटर पर मिनट, ठीक है ना। सीढ़ी का दूसरा एंड बी जो है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे वो स्लाइड करना शुरू कर दें, ठीक है ना, इस रेट से, ठीक है, 0.80 पर मीटर पर मिनट, ठीक है ना, अवे फ्रॉम वॉल। जो वर्टिकल वॉल है उससे दूर जाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। देन फाइंड रेट at which and A slides on vertical wall when and B is a distance of 1 meter from the wall, ठीक है ना। एंड ए जो है वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, तो अब एंड बी जो है वो एंड ए एंड बी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो अब एंड ए भी वॉल पे स्लाइड करेगा, ठीक है ना। तो रेट पूछा गया है किस रेट से एंड ए जो है वो एंड ए स्लाइड्स ऑन वर्टिकल वॉल, और किस टाइम पे, जब एंड बी जो है वो 1
मीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द वॉल, ठीक है ना, सही ना। तो इसको देखो फिगर में बनाते हैं क्वेश्चन को। तो ये वर्टिकल वॉल है और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ये है, ठीक है ना, 90 डिग्री, कहने का मतलब ये एंगल 90, ठीक है ना, वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है तो 90 है, ठीक है ना। उसके बाद एक सीढ़ी है ए बी, ठीक है ना, ये ए बी सीढ़ी है, ए एंड है यहाँ पर, बी एंड है यहाँ, ठीक है ना, सही ना। सीढ़ी का लेंथ कांस्टेंट है 4 मीटर, ठीक है ना। अब ये स्लाइड करना शुरू कर दिया किस रेट से, तो 0.8 मीटर पर मिनट की दर से, ठीक है ना, 80 लिखे हैं, 0.8 लिखे हैं की बात है, ठीक है ना। तो जब ये इधर स्लाइड करेगा तो ये नीचे आएगा, तो इसका रेट निकालना है, ठीक है ना, किस रेट से नीचे आएगा, क्लियर बात है नहीं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एकदम। चलो, तो उसके बाद ये किसी टाइम टी पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है। तो मान लेते हैं किसी टाइम टी पे ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, ठीक है ना, समझ गया। तो हमको dx बाई dt दिया हुआ है, नहीं, dx बाई dt ये दिया हुआ है 0.8 मीटर पर मिनट, और dy बाई dt निकालना है, समझ गया। तो ये बात है। अब हम लोग पहले एक्स वाई रिलेशन तैयार करेंगे, ठीक है ना, नहीं रिलेशन इसमें नहीं दिया हुआ है तो रिलेशन तैयार करेंगे। तो रिलेशन तैयार करना है जो पीछे पढ़े हैं उसके हेल्प से। तो इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, नहीं, सही ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 0, 2 कैंसिल हो गया, नहीं, इसमें dx बाई dt आपको दिया हुआ है, तो x इंटू 0.8 प्लस वाई dy बाई dt इक्वल टू 0, हमको dy dt चाहिए, तो dy dt इक्वल टू माइनस ऑफ 0.8 इंटू एक्स बाई वाई, ठीक है ना। अब x और y निकालना है, तो हम लोग किस टाइम कहाँ पर ये चेंज निकालना है, तो दिया हुआ है कि जब x का वैल्यू 1, ठीक है ना, तो व्हेन x इक्वल टू 1, तो इसमें पुट कर देते हैं क्योंकि ये तो हमेशा वैलिड है, सही ना। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 15, तो y का वैल्यू होगा √15, ठीक है ना। तो पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है ना, तो डी डी टी आ जाएगा माइनस 0.8, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू √15 है, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस 8/10 कर देते हैं इसको, तो 4/5 हो गया, 5√15 मीटर पर मिनट, ठीक है ना। तो ये आ गया डी। और माइनस में आने का क्या मतलब है कि नीचे आ रहा है, नहीं, मतलब टाइम बढ़ रहा है तो y घट रहा है, नहीं, इसका डी निगेटिव आ गया तो नहीं, इसका डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब टाइम को बढ़ाएंगे तो y जो है वो घटेगा, नहीं, तो माइनस साइन डिनोट करता है कि y कम हो रहा है, मतलब ये a नीचे आ रहा है, ठीक है ना, समझ गया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि किस दर से नीचे आ रहा है, तो 4/5√15 मीटर पर मिनट की दर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना, समझ गया। तो ये बात यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो इसमें भी पहले हम लोग क्वेश्चन में जो कहा गया उसको फिगर में ड्रॉ कर लिए, और किसी टाइम टी पे पोजीशन ये है, ये मान लिए, ठीक है ना, किसी टाइम टी पे पोजीशन ऐसा है, ठीक है ना। अब रिलेशन इसमें नहीं दिया हुआ एक्स वाई चेंज हो रहा है इसमें, इसी में रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन नहीं दिया है तो रिलेशन हम लोग जानते हैं, निकाल लिए और फिर डिफ्रेंशिएट कर दी, ठीक है ना। जितना चीज चाहिए उतना इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और जो निकालना है वो निकल जाएगा, ठीक है ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन 1.7 meter tall walks away from a lamp post 4 meter high at a rate 30 meter per minute. Find rate at which his shadow lengthening. सही ना। एक पर्सन है, एक मैन है जो 1.7 मीटर हाइट है उसका, और वो एक लैंप पोस्ट में बल्ब जल रहा है, उससे दूर जा रहा है। किस रेट से? तो 30 मीटर पर मिनट से। और लैंप पोस्ट का हाइट भी दिया हुआ है 4 मीटर है। तो जब वो दूर जाएगा तो उसका शैडो का लेंथ बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये बताना है कि किस रेट से उसका शैडो लेंथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। समझ गया? मतलब अगर फिगर में ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का है। ये लैंप पोस्ट है 4 मीटर हाई, सही ना। और यहाँ पर किसी टाइम टी पे पर्सन मान लेते हैं, यहाँ पर है, ठीक है ना। 1.7 मीटर है। तो जब ये लाइट इसके सर पड़ेगा तो ये यहाँ पर आएगा, ये शैडो लेंथ है, ठीक है ना। ये शैडो लेंथ है, सही ना। तो हम लोग मान लेते हैं, इसको कर लेते हैं y या h कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको l कहते हैं, इसको h कहते हैं, और इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पर्सन इधर से दूर जा रहा है, नहीं, इसका रेट दिया, मतलब dx बाई dt दिया होगा, ठीक है ना। dx बाई dt दिया हुआ कितना? 30 मीटर पर मिनट। 30 मीटर पर मिनट, ठीक है ना। किसी टाइम टी पे ये फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। जिसमें एल आपको दिया हुआ है, एल तो कांस्टेंट रहेगा, एच भी कांस्टेंट है, दिया हुआ है, और एक्स वाई वेरी कर रहा है, नहीं तो किसी टाइम टी पे ऐसा बात है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग को एक्स का रेट दिया हुआ है और वाई का रेट निकालना है, नहीं, शैडो लेंथ का इंक्रीज करने का दर निकालना है, मतलब डी वाई बाई डी टी निकालना है, ठीक है ना। तो पहले एक्स और वाई में रिलेशन तैयार करेंगे, नहीं तो एक्स और वाई में रिलेशन यहाँ पर देखो, सिमिलर ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, नाम दे देते हैं इसको, ये O है, ये A है, ये B है, और ये मान लेते हैं P है, और ये Q है, ठीक है ना। तो ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल QAB, ठीक है ना, आर सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल है तो सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी लगाते हैं, नहीं तो ये साइड लेंथ x प्लस वाई है अपॉन l, मतलब 4, ठीक है ना। तो x प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू y अपॉन h, h मतलब 1.7, सही ना। तो 1.7x प्लस 1.7y इक्वल टू 4y, तो जब इसको उधर ले जाएंगे तो 2.3y
इक्वल टू 1.7x, तो y इक्वल टू 17/23x, नहीं तो x और y में रिलेशन आ गया, नहीं तो इस तरह से तैयार करना है, समझ गया। चलो अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dt आएगा इधर और 17/23 dx/dt, ठीक है ना। तो dy/dt आपको दिया निकालना है और 17/23 dx/dt दिया हुआ है 30 मिनट, ठीक है, 30 मीटर पर मिनट। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 510/23 मीटर पर मिनट। पॉजिटिव आया मतलब y बढ़ेगा, नहीं तो शैडो लेंथ इंक्रीज करेगा, इस रेट से शैडो लेंथ इंक्रीज करेगा, नहीं उस पीछे वाले क्वेश्चन में नेगेटिव आ गया तो मतलब y घटेगा उसमें, इसमें पॉजिटिव आया तो इसका मतलब टाइम बढ़ने से y भी बढ़ेगा, तो y बढ़ेगा तो शैडो का लेंथ बड़ा होगा, ठीक है ना, समझ गया। तो इसमें देखो हम लोग इसका रेट दिया हुआ था, नहीं पर्सन जो यहाँ से चल रहा है इसका रेट दिया हुआ है तो इसको x माने हैं तो dx/dt है, और ये शैडो लेंथ के लिए पूछा गया है तो शैडो लेंथ को y माने हैं, ठीक है ना। मान लो हम इसको अगर x पूरे को मान लेते या इसको x मानते, x इसी को रहने देते और y इस पूरे को मानते, यहां से यहां तक y मान ऐसे मान सकते, तब ये होता कितना, तब ये होता y माइनस एक्स, उस केस में dx/dt आपको दिया हुआ है और जो निकालना है वो क्या निकालना है, d ऑफ y माइनस x/dt निकालना है, ठीक है ना। तो ये बात समझना पड़ेगा। तो चेंज यहाँ पर ये भी हो रहा है, मान लो ये z अगर कहें तो ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, लेकिन हमको जिससे काम है उसको मानने हैं x और y, नहीं अगर इसको x और इस पूरे को y माने होते तो हम लोग को फिर ये निकाल के उसका रेट निकालना होता, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये निकलता कितना y माइनस एक्स, तो फिर क्या निकालना होता d ऑफ y माइनस x/dt निकालना होता, ठीक है ना। तो वहां पर केयरफुल रहेंगे, ऐसा नहीं कि वहां dy/dt निकाल देंगे तब इसका रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, नहीं तो वो तो हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब बात का ध्यान देना है कि किससे हमको काम है उसको एज्यूम करना है और उसी में रिलेशन तैयार करना है, ठीक है ना। चेंज हो सकता है कोई तीसरा भी चेंज हो रहा हो, लेकिन जिससे मतलब हमको नहीं है तो उसको हम एज्यूम नहीं किए, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो तो वाटर रन्स इनटू ए कोनिकल टैंक at a rate 30 मीटर क्यूब पर मिनट and leaks at a rate 5 मीटर क्यूब पर मिनट from the bottom of tank। ठीक है ना, एक कॉनिकल टैंक है उसमें ऊपर से पानी आ रहा है, ठीक है ना, किस रेट से आ रहा है तो 30 मीटर क्यूब पर मिनट, नहीं मतलब वॉल्यूम है 30 मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम है, और बॉटम से टैंक के बॉटम से लीक भी हो रहा है कुछ पानी, तो 5 मीटर क्यूब पर मिनट के दर से लीक हो रहा है, ठीक है ना। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम
an instant of time, height of water in the tank is 3 times radius of water surface in the tank. किसी भी टाइम पे अगर देखते हैं, किसी भी टाइम पे देखते हैं तो जितना पानी का हाइट होता है टैंक में, वो जो होता है 3 टाइम्स होता है जो वाटर सरफेस का रेडियस है उसके 3 टाइम्स होता है, ठीक है ना, समझ गए आप। देन फाइंड रेट ऑफ, then find rate of increase of water level in the tank when radius of water surface is 5 मीटर। समझ गया। तो ये कॉनिकल टैंक है, कॉनिकल टैंक देखो बनाते हैं, कॉनिकल टैंक कैसा होता है, कोन जैसा नहीं, ठीक है ना, ये पूरा कोन है। किसी टाइम टी पे मान लेते हैं कि वाटर लेवल यहाँ पर है, ठीक है ना, किसी टाइम टी पे वाटर लेवल यहाँ पर है, ये वाटर लेवल है टाइम टी पे, ठीक है ना। तो वाटर सरफेस का रेडियस ये आर मान लेते हैं, तो ये जो हाइट है ये 3r है, नहीं तो ये हाइट है 3r। तो एट एनी टाइम टी रेडियस ऑफ वाटर सरफेस इज इक्वल टू आर मान लिए, तो हाइट हो गया 3r, ठीक है ना। चलो, तो अब इसमें चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है वॉल्यूम, नहीं तो वॉल्यूम और रेडियस में रिलेशन निकालेंगे। तो वॉल्यूम जो होता है कौन का, तो वो होता है v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नहीं h और r में रिलेशन दिया हुआ है, इसमें v r h तीनों चेंज हो रहे हैं, तो ये रिलेशन अलग से दिया हुआ है जिसको पुट कर देते हैं, 1/3 पाई आर क्यूब इंटू 3, ठीक है ना। तो v हो गया आपका कितना, पाई आर क्यूब, नहीं तो ये रिलेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो, अब dv बाई dt जो होगा वॉल्यूम चेंज वो दिया हुआ है, देखो इसमें dv बाई dt वॉल्यूम चेंज कैसे हो रहा है, तो dv बाई dt है, तो चेंज मतलब क्या कि किसी टाइम तो देखेंगे तो कितना आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है, नहीं तो इधर से पानी आ रहा है, किस दर से, तो 30 मीटर क्यूब पर मिनट से आ रहा है, और बॉटम से इधर से लीक हो रहा है 5 मीटर क्यूब पर मिनट की दर से, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट चेंज क्या है, तो 30 की दर से आ रहा है और -5 की दर से जा रहा है, तो चेंज यही है, डी इक्वल टू 25 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है ना। 30 के दर से आ रहा है, 5 के दर से जा रहा है, तो चेंज है 25 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है ना, सही है। अब चूंकि ये पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, नहीं वॉल्यूम बढ़ेगा तो वाटर लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अगर ये निगेटिव आया होता मतलब ये क्वांटिटी ज्यादा होता तो वॉल्यूम घटता, नहीं समझ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो होगा वो होगा आने वाला माइनस जाने वाला, ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब टाइम के साथ वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, अगर निगेटिव आया होता तो घटता जाता, ठीक है ना। तो डी बाई डी टी दिया हुआ है और निकालना क्या है, तो डी आर बाई डी टी निकालना है, तो डी आर बाई डी टी निकालना है हमको, और कब निकालना है, तो व्हेन रेडियस इज 5 मीटर, ठीक है ना, 5 मीटर है तब निकालना,
तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dv बाई dt आएगा 3 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। नहीं सही ना? इधर टी के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किए, तो इधर भी टी के रेस्पेक्ट करना था, लेकिन करेंगे पहले आर के रेस्पेक्ट में, तो आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा और फिर डी आर बाई डी टी। नहीं, तो dv बाई dt दिया हुआ है 25 मीटर क्यूब पर मिनट, 3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर मीन्स 25, नहीं, और डी आर बाई डी टी, तो इसका मतलब डी आर बाई डी टी का वैल्यू आ गया 25 कैंसिल हो गया, तो 1/3 पाई मीटर क्यूब मीटर पर मिनट, ठीक है ना? इस दर से चेंज होगा। नहीं समझ गया? तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? टैंक व्हेन रेडियस ऑफ देन फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वाटर लेवल। नहीं, वाटर लेवल का इंक्रीज का रेट, ठीक है ना? मतलब एच का दर पूछा गया है। नहीं सही ना? तो हमको डी एच बाई डी टी पूछा गया है, डी एच बाई डी टी इक्वल टू कितना होगा 3 डी आर बाई डी टी। तो 3 इंटू डी आर बाई डी टी निकाल चुके, नहीं 1/3 पाई, तो 1 पाई, ठीक है ना? तो इससे पहले हम लोग डी आर बाई डी टी निकाले इस रिलेशन से, और फिर डी एच बाई डी टी निकालना था तो वो निकाले, ठीक है ना? समझ गया? हाँ, ऐसा भी हम लोग कर सकते थे कि जब h से हमको मतलब था, नहीं r से तो मतलब नहीं था, h से मतलब था, तो r को h में बदल लेते। नहीं, r को h में बदलेंगे कितना होगा h/3, ठीक है ना? तो वो यहाँ पुट किए होते और फिर सीधा डिफरेंशिएट किए होते आ जाता। नहीं समझ गया? तो लेकिन हम लोग चूंकि पहले r बना लिए तो डी आर बाई डी टी पहले निकालेंगे, और जब डी आर बाई डी टी निकल जाएगा तो डी एच बाई डी टी भी इस रिलेशन से निकालेंगे, ठीक है ना? ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये है रेट मेजर। नहीं, बहुत सिंपल सा बात है। पहले तो क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है जो चेंज हो रहा है, और किसी टाइम टी पे उसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, या दिया होगा क्वेश्चन में, फिर डिफरेंशिएट कर देना है। कुछ बात क्वेश्चन में दिया रहेगा, कुछ निकालना होगा, तो ये हमेशा ध्यान से देख लेना है कि क्या दिया हुआ है और निकालना क्या है, ठीक है ना? समझ गया? रिलेशन आप तैयार करोगे तो हो सकता है कि डिफरेंट रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन हो, लेकिन जो दिया हुआ है जो निकालना है उसी में रिलेशन हम लोग को एस्टेब्लिश करना चाहिए और वही निकालना है। अगर आप पॉसिबल नहीं है उस पर करना तो दो रिलेशन बनाइए। एक तो मान लो जो दिया हुआ है और जो निकालना है उसमें नहीं कर पा रहे तो किसी और क्वांटिटी करिए, फिर उसको जो निकालना है उसके रिस्पेक्ट में रिलेशन तैयार करिए। नहीं, जैसे यहाँ पर देखो दो रिलेशन है, एक v और r में है, लेकिन हमको डी बाई डी टी दिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन डी आर बाई डी टी नहीं निकालना है, लेकिन पहले उससे डी आर बाई डी टी निकालेंगे और फिर आर एच में एक रिलेशन और तैयार करेंगे और फिर डी एच बाई डी टी निकालेंगे, ठीक है ना? समझ गया? तो ये हमारा रेट मेजर है, ठीक है ना? चलो तो इसको हटाते हैं और फिर चलो तो अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना? तो अप्रोक्सीमेशन जैसे किसी क्वांटिटी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना, ठीक है ना? तो उसको हम लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो उसका एक तरीका है कि डेरिवेटिव को यूज करके भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है ना? समझ गया? जैसे मान लो हम लोग को निकालना है, मान लो क्यूब रूट ऑफ 8 है, तो ये तो 2 होता है, सबको बताया नहीं, लेकिन यहीं पर क्यूब रूट ऑफ 9 अगर पूछा जाए, ठीक है ना? तो क्यूब रूट ऑफ 9 8 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है ना? और सॉरी 2 पॉइंट समथिंग होगा, नहीं, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग निकालेंगे इसका, ठीक है ना? तो इसका यूज अप्रोक्सीमेट, मान लो इसको कहते हैं, कोई निकालेगा इसको 2.1, नहीं, और कोई हो सकता है उससे और क्लोज जाए, जितना इसका एग्जैक्ट वैल्यू है उसके और क्लोज निकाल ले, तो वो भी अप्रोक्सीमेशन है। तो अप्रोक्सीमेशन का रिजल्ट जो होता है बहुत सारे होते हैं, नहीं, अप्रोक्सीमेशन कोई फिक्स नंबर नहीं है, नहीं, जैसे क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो तो फिक्स है, 2 है, नहीं, तो अब कोई अगर इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहे तो कोई 2.01 कहेगा, कोई 2.02 कहेगा, तो वो भी अप्रोक्सीमेट 2 के है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, ठीक है ना? वो फिक्स नहीं है क्योंकि ये नंबर तो फिक्स है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन से जो निकालेंगे वो डिफरेंट आ सकते हैं, नहीं, अगर मेथड डिफरेंट यूज किया जाए तो डिफरेंट तरह के अप्रोक्सीमेशन आ सकते हैं।
ठीक है ना। तो इसीलिए इसका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं होता है कि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं बनता कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। और तो हाँ, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि प्रूव करिए कि ये इतने के इक्वल है, नहीं इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये भी है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। समझ गए बात। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बहुत सारे हो सकते हैं, ये बात पहले समझना है। और इसीलिए क्वेश्चन बोर्ड में आता है, या यहाँ पर भी हम लोग यूज इसका करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए। नहीं, मान लो किसी क्वेश्चन में दूसरे सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अगर क्यूब रूट ऑफ 9 आ गया, तो अगर उसको निकालना है तो इस मेथड से निकाल लेंगे, तो एकदम लगभग ये क्लोज आता है, ठीक है ना। समझ के बाद देखो हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो पहले कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं डेरिवेटिव को यूज करके, ये सीखेंगे और फिर इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो, ये हम लोग जानते हैं कि लिमिट, अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये एक पॉइंट है जिस पर p पॉइंट है एक्स वाई, नहीं, और दूसरा पॉइंट था q एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, नहीं। तो ये पॉइंट तो कर्व को सेटिस्फाई कर ही रहा है, नहीं, फर्स्ट इक्वेशन, और वो भी सेटिस्फाई करेगा, तो y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। पीछे इसको यूज किए थे हम लोग डेरिवेटिव में, नहीं, समझ गया। एफ डैश एक्स जब निकाले थे फॉर्मूला, या टेंजेंट नॉर्मल में यूज किए थे, ठीक है ना। चलो, तो और ये भी हम लोग जानते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी एक्स, और इसे कहते हैं एफ डैश एक्स, सब एक ही बात है, नहीं। ये बात सबको पता है, नहीं। अब यहाँ हम लोग अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेट करने का मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो हम लोग इस लिमिट को हटा देते हैं और डेल्टा एक्स को छोटा ले लेते हैं। डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, टेंडिंग टू जीरो का मतलब डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा है, नहीं, जितना छोटा आप समझ सकते हैं उससे भी छोटा है। तो इसको हटा लेते हैं और डेल्टा एक्स को छोटा मान लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, सही ना। तो इस केस में ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब डेल्टा वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है ना। क्लियर है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है ना। चलो, तो ये तीसरा इक्वेशन है। तो ये तीन बात समझना है, एक बात ये, एक बात ये, एक बात ये, ठीक है ना। और यहाँ अप्रोक्सीमेशन करके हम लोग वो निकाले, ठीक है। तो अब सीधा उसको यूज करें, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो अब क्वेश्चन में क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन होगा, ठीक है ना, उसमें x प्लस डेल्टा एक्स रख के ये निकालना होगा, ठीक है ना। लेकिन x प्लस डेल्टा एक्स ऐसा नंबर होगा जिसको f में रखने से आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, या लेंदी होगा, नहीं। तो वही हम लोग अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं कि x प्लस डेल्टा एक्स को जब fx में रखें तो इसका वैल्यू जो आएगा उसको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेट करना लेंदी होगा, नहीं, सही ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि fx डिसाइड करेंगे पहले, और एक x अपने मन से डिसाइड करेंगे, x ऐसा डिसाइड करेंगे जिसका fx निकालना इजी हो। समझ गए बात। हम लोगों को निकालना था x प्लस डेल्टा एक्स पे fx का वैल्यू, लेकिन चूंकि ये बड़ा है, लेंदी है, नहीं निकाल पाएंगे, नहीं, या बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक x सेलेक्ट करेंगे अब जिसपे fx का वैल्यू इजीली निकाल लें, ठीक है ना। और अब x प्लस डेल्टा एक्स में जो बच गया वो डेल्टा एक्स है, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स आपको डिसाइड कर लेना है कितना है, नहीं। मान लो ये दोनों मिलके 3 हो रहा है, और f3 निकालना दिक्कत है, लेकिन f2 निकालना इजी है, तो 2 पे निकाल लेंगे वैल्यू और डेल्टा एक्स आपका 1 हो जाएगा,
ठीक है ना, समझ गए बात, क्लियर बात है। मान लो हमको F3 निकालना है, लेकिन ये बहुत दिक्कत है इसको निकालने में, तो हम लोग क्या करेंगे, F2 निकाल लेंगे, ठीक है ना, फाइंड F2 और डेल्टा x को 1 कर लेंगे, ठीक है ना, और ये आपका x हो गया, ठीक है ना, समझ गया। अब हम लोग डेल्टा y निकालेंगे इस फॉर्मूले से, नहीं, डेल्टा y निकालेंगे कैसे, f x निकालना इजी है, डिफरेंशिएट कर देंगे फंक्शन को, नहीं, और f निकालेंगे और डेल्टा x जो यहाँ पर था उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करना, अब इसके अंदर पुट नहीं करना है, तो ये करना इजी होगा, निकाल लेंगे इसको, और डेल्टा y निकल गया और fx का वैल्यू निकल गया, तो मतलब y निकल गया, नहीं, जैसे f2 निकल लिए तो इसका मतलब y निकल गया, तो y प्लस डेल्टा y फिर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी डेल्टा y ही निकालना क्वेश्चन होगा और कभी कभी y प्लस डेल्टा y निकालना क्वेश्चन होगा, तो y प्लस डेल्टा y कितना हो जाएगा, इक्वल टू y अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कभी कभी डेल्टा y ही निकालना होगा, कभी कभी y प्लस डेल्टा y निकालना होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन को देख करके जब अप्रोक्सीमेट करना होगा तो पहले तीन चीज हम लोग डिसाइड करना है। अभी तक जितना बात की उसमें ये है कि तीन चीज पहले हम लोग को ध्यान से निकाल लेना है। क्या क्या, तो एक तो फंक्शन एफ एक्स, किस फंक्शन में ये रखना है, रखना तो ये है नहीं, लेकिन ये रख के निकाल नहीं पाएंगे, तो फंक्शन पहला फंक्शन डिसाइड करेंगे और उसमें किस एक्स को रखने से इजिली एफ एक्स निकाल सकते हैं वो एक्स डिसाइड करेंगे और फिर डेल्टा एक्स डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, सही सही ना, समझ गया। फंक्शन एक्स और डेल्टा एक्स ये तीन चीज डिसाइड कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ गया। फिर डेल्टा वाई इस फॉर्मूले से निकालना, ठीक है ना, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन कर चुके हैं तो डिफरेंशिएट करके एक्स भी डिसाइड कर चुके हैं तो रखने के निकल जाएगा, डेल्टा एक्स भी डिसाइड कर चुके हैं तो ये पूरा आ जाएगा, और अगर डेल्टा वाई ही निकालना है तो यही आंसर हो गया, और वाई प्लस डेल्टा वाई निकालना है तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना, समझ गया। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 17 निकालना है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 17, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 1, नहीं, तो 16 का स्क्वायर रूट हम लोग इजिली निकाल सकते हैं, नहीं, तो हमारा एफ एक्स हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और x का वैल्यू हो गया 16 और डेल्टा x हो गया कितना 1, ठीक है ना, ये तीन चीज डिसाइड कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग तीन चीज डिसाइड कर लिए हैं, एक तो ये निकालना था लेकिन निकालने में दिक्कत था, तो इजी क्या था, 16 का निकालना इजी था, तो x को 16 कर लिए, फंक्शन हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x हो गया और डेल्टा x बाकी जो बच गया वो डेल्टा x, नहीं, मान लो 16.5 होता तो डेल्टा x 0.5 होता, ठीक है ना। तो x वो डिसाइड करना है जिसको फंक्शन में रख के वैल्यू इजिली निकालना, ठीक है ना, समझ गया। चलो ये निकालने के बाद हम लोग को निकालना है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, मतलब y प्लस डेल्टा, ये वाला निकालना है, नहीं, सही ना। तो हम लोग डेल्टा y पहले निकालेंगे, डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ डैश एक्स डेल्टा x, तो दिस इज इक्वल टू एफ डैश एक्स मतलब 1/2 रूट एक्स डेल्टा एक्स, 1/2 रूट एक्स है, तो 1/2 रूट एक्स मतलब 16, एक्स का वैल्यू 16, डेल्टा एक्स 1, ठीक है ना, तो ये 1/8 हो गया, नहीं, तो 1/8 हो गया, ठीक है ना, समझ गया। तो ये डेल्टा वाई आ गया, लेकिन निकालना क्या था हमको, y प्लस डेल्टा वाई, तो अब y निकालते हैं तो y इज एफ एक्स, सही ना, और x कौन सा 16, तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो 4 आ गया, नहीं, तो y 4 आ गया, तो y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू y निकल गया है 4, और उधर वाला चीज निकला है 1/8, तो 1/8, तो ये 33/8 आ गया, नहीं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 17
इज इक्वल टू 33/8। इसका वैल्यू निकालेंगे तो 4.1 और 2, 4.12 एंड सो ऑन, इस तरह से निकलेगा। ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, नहीं? और इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो आता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 17 का एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे 4.123, 3 प्लेस तक ये निकलेगा, ठीक है ना। इसमें तीसरा प्लेस निकालोगे, देखो क्या निकलता है, देख लो। तो 2 प्लेस तक एकदम सही है, नहीं? आगे बात समझ में। तो इसको यूज करेंगे हम लोग कैलकुलेशन करने में, ठीक है ना। कैलकुलेशन करने मान लो स्क्वायर रूट 17 निकालना है, 16 का जानते हैं, तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, नहीं? और एक्यूरेसी इसका बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप इसको छोटा लेते जाएंगे, नहीं? जैसे जैसे ये बड़ा होता है, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 है ना, इसको 0 के पास लेंगे तो और एक्यूरेसी ज्यादा होगा, और अगर 0 से जो दूर लेंगे तो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा कम ये होगा। लेकिन दोनों में ये करना है, बैलेंस करना है, नहीं? हम लोग ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सीधा सीधा नहीं निकाल सकते, नहीं, ये लेंदी है, ठीक है ना, देर लगेगा। तो हम लोग x उसको मानेंगे जिसपे fx का वैल्यू निकालना एकदम इजी होगा, नहीं? सही ना। और बाकी बचा हुआ डेल्टा x रह जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। अब डेल्टा x को छोटा करने के चक्कर में मान लो x ऐसा हो गया कि जो ये नहीं निकाल पाए, तो फिर प्रॉब्लम तो रह ही गया, नहीं? तो हम लोग को दोनों चीज देखना है, मतलब x ऐसा डिसाइड करना है जिसके लिए fx निकालना इजी हो, और जो बचा हुआ बच गया वो डेल्टा x है, और फिर fx क्या है वो डिसाइड करके, और y निकालना है, डेल्टा y निकालना है, ठीक है ना। और y प्लस डेल्टा y कभी कभी निकालना होगा, कभी कभी सिर्फ डेल्टा y निकालना होगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे एक और अगर क्वेश्चन करते हैं, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 23, ठीक है ना। 23 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है ना। तो 23 का क्यूब रूट निकालने में डिफिकल्ट है, लेकिन 27 का क्यूब रूट होता है 3, ये बात पता है, नहीं? समझ गया। तो हम लोग fx डिसाइड कर लेंगे x पावर 1/3, और x का वैल्यू इसमें 27 करेंगे, ठीक है ना। x उसको रखना है जिसमें ये रखने से सीधा वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। तो इस बार डेल्टा x जो होगा वो -3 होगा, नहीं? सही ना, क्योंकि ये आपका x प्लस डेल्टा x है, नहीं? तो x को ही 27 मान लिए, तो डेल्टा x -3 होगा। आगे बात समझ में। अब f ऑफ x प्लस डेल्टा x निकालना है, मतलब y प्लस डेल्टा y निकालना है, तो हम लोग y निकालेंगे और डेल्टा y निकालेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। समझ गया। तो डेल्टा x यहाँ निगेटिव आ गया है, तो डेल्टा x टेंडिंग टू 0 का मतलब 0 से बड़ा छोटा दोनों हो सकता है, नहीं? डेल्टा x मतलब चेंज इन y, तो चेंज इन y हो सकता है पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है नेगेटिव साइड में भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग अब निकालते हैं पहले डेल्टा y, तो उसके लिए पहले निकालेंगे f डैश x इज 1/3 x का पावर 2/3, नहीं? चलो, x का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 1/3 इंटू 27 का पावर 2/3, नहीं? तो ये 9 आ जाएगा, तो 1/27 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा y जो आएगा, डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f डैश x डेल्टा x, नहीं? तो दिस इज इक्वल टू f डैश x मीन्स 1/27 इंटू डेल्टा x इज -3, तो -1/9 आ गया, नहीं? तो y प्लस डेल्टा y जब निकालेंगे, तो पहले y निकाल लेते हैं, तो y मतलब fx में 27 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 3 है, नहीं? सही ना, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग 27 पे है, तो x पुट करेंगे 27 पे, ये 3 आ जाएगा, 3 और माइनस ये होगा 3 माइनस डेल्टा y कितना है, -1/9 है, माइनस लिख दिया, तो दिस इज 26/9, ठीक है ना। 26/9 कैलकुलेट करते हैं, देखो
26/9 मीन्स 9 2 जा 18, ठीक है ना, 18 और 8 बच गया यहाँ पर, तो 8 बच गया, 0 है, तो 9 8 जा 72, फिर से 8 बच गया, फिर 9 8 जा 72 एंड सो, ठीक है ना, सही ना। तो ये इसका वैल्यू हो गया, ठीक है ना, ठीक है, इस तरह से। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो वो भी लगभग ऐसा होगा 2.84 एंड सो, ठीक है ना, समझ गया। तो ये होता है। तो इसमें क्या हुआ कि डेल्टा वाला जो बात था वो थोड़ा बड़ा हो गया, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा कम एग्जैक्ट हुआ, लेकिन जल्दी हो गया, ठीक है ना, समझ गया। तो x उसको डिसाइड करना है जिसका fx निकालना एकदम इजी हो, और जो उसमें बाकी बच गया पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वो डेल्टा x है, नहीं तो ये तीनों चीज क्वेश्चन में डिसाइड कर लेना है, और उसके बाद डेल्टा y निकाल लेना है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन यही होगा और कभी कभी y प्लस डेल्टा y निकालना होगा, ठीक है ना। तो ये बात, ठीक है ना, आ गया समझ में। तो अप्रोक्सीमेशन को इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आज के क्लास में इतने रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये दोनों जो टॉपिक पढ़े हम लोग, रेट मेजर और अप्रोक्सीमेशन, इसका एनसीईआरटी में पूरा एग्जाम्पल है, उससे आप इसको कर लोगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा रोज थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है ना। फिर वहां से आगे फिर इंपॉर्टेंट जेई के लिए, ठीक है ना, समझ गया।